जय मसीह के दोस्तों मैं हूं मसीह में आपका भाई नवीन चौहान और इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं यीशु मसीह के नाम में। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो या फिर बिना सब्सक्राइब किए हुए भी इस मैसेज को सुन सकते हो। दोस्तों दिन प्रतिदिन हम कहीं ना कहीं से दुखदायक घटना कहीं ना कहीं से हम सुन नहीं पाते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से हम देख नहीं पाते हैं, जो कि कुछ बीते दिनों में कश्मीर पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उससे कोई भी व्यक्ति अनजान नहीं है। भारत का हर एक सदस्य जानता है उस हमले के बारे में कि किस प्रकार उस जगह पर उस आतंकियों ने शर्मसार करने वाली दुखद घटना को किया। दोस्तों भारत का हर एक सदस्य जानता है कि उस जगह पर जो भी आतंकवादियों ने हमला किया, जो भी बहुत ही दुखदायक हमारे लिए और इंसानियत को शर्मसार करने वाली जैसी घटना उस जगह पर हुई। दोस्तों जिसमें बहुत से बच्चे अनाथ हुए और कई महिलाओं के पति भी नहीं रहने पाए उस आतंकी हमले में। ऐसी हमें बहुत सी बातें सुनने को मिल रही है और कुछ पर्सन तो ऐसे भी थे कि जिनकी नई नई शादी हुई थी और उस जगह पर घूमने के लिए गए थे, परंतु जब उस जगह पर उसके साथ भी ऐसी दुखदायक घटना हुई कि जो हर एक व्यक्तियों के लिए, चाहे जिस किसी ने भी इस घटना को सुना, उन तमाम लोगों के लिए ये बहुत ही पीड़ादायक बात है। भारत के सदस्यों के लिए और हम मसीही भाई बहनों के लिए भी यह बहुत ही पीड़ादायक बात है। और दोस्तों हम यह भी समाचार देखने पाते हैं कि उस जगह पर एक मसीह यीशु को मानने वाला व्यक्ति था, चाहे वह रोमन कैथोलिक हो सकता है, चाहे मसीह यीशु के वचनों का फॉलोवर भी क्यों ना हो सकता है, परंतु उसके साथ भी बहुत ही क्रूरता की गई और उसे भी नहीं छोड़ा गया, यानी कि उसे भी आतंकवादी हमले में वह भी अपनी जान को खो बैठा। दोस्तों हम समझ सकते हैं उस दुखद घटना को, उस पीड़ा को, परंतु दोस्तों जब उस पर्सन के सामने, उस व्यक्ति के सामने वह आतंकी आए तब उसे कलमा पढ़ने को कहा गया, परंतु उस व्यक्ति ने इनकार कर दिया कि मुझे कलमा पढ़ना नहीं आता, मैं एक क्रिश्चियन हूँ, मैं कलमा नहीं पढ़ सकता, और उसके बाद उसकी भी हत्या की जाती है। दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि चाहे वह कैथोलिक चर्च से हो, चाहे मसीह यीशु के वचनों के मानने वाला हो, परंतु उसने उस जगह पर भी वह अपने विश्वास में कायम रहा। वह व्यक्ति उस जगह पर भी यीशु मसीह को इनकार नहीं करने पाया और दोस्तों उस जगह पर वह भाई अपनी जान को खो बैठता है। परंतु दोस्तों हम परमेश्वर के वचनों में भी यह पाते हैं, अगर जो भी पर्सन परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलता है, यीशु मसीह के आज्ञाओं के अनुसार चलता है, उन तमाम लोगों के लिए एक अनोखा वचन है। जिस प्रकार प्रकाशित वाक्य में भी वचन हमें कहता है कि प्राण देने तक विश्वास योग्य रह तो मैं तुम्हें जीवन का मुकुट यानी कि अनंतकालिक जीवन परमेश्वर हमें देने का वादा करता है। दोस्तों ऐसा ही मोड़ हम मसीही भाई बहनों के जीवन में भी आता है। कई बार हम कई ऐसे सिचुएशन में, कई ऐसे प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं, ऐसे हमलों में कई जगह से मैं और आप ऐसी घटनाओं को सुनने पाते हैं कि जहां पर इस जगह पर मसीह लोगों को सताया गया, उस जगह पर मसीह भाई के साथ ऐसा किया गया, और फिर भी दोस्तों हम ऐसी घड़ी में अगर स्थिर रहते हैं, जिस प्रकार वचन मुझे और आपको सिखाता है कि प्राण देने तक विश्वास योग्य रह तो मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। अगर हम हमारे जीवन के अंत तक परमेश्वर को पकड़े रहेंगे, हमारे लास्ट सांस से तक, जब तक हम इस शरीर में जीवित है तब तक, अगर हम हमारे शरीर के छूटने के समय तक भी अगर हम मसीह यीशु पर विश्वास किए रहेंगे तो दोस्तों उसके लिए अनंत जीवन है, उसके लिए परमेश्वर का राज्य है। दोस्तों यह अंत का समय है और हमें ऐसी घटनाएं आए दिन कहीं ना कहीं से सुनने को भी मिल सकती है, परंतु उस समय में भी अगर हमारे ऊपर ऐसी अगर स्थिति आती है, ऐसी परिस्थिति अगर आती है, परमेश्वर करे कि ऐसी स्थिति हमारे ऊपर ना आए, परंतु अगर ऐसी स्थिति भी आ पड़ती है, परंतु दोस्तों उन समयों में भी मुझे और आपको विश्वास में दृढ़ रहना है, मजबूत रहना है और हमें ज्ञान बुद्धि का भी उपयोग करना है और ऐसे परिस्थिति में भी हमें विश्वास को खोना नहीं है।
क्योंकि दोस्तों परमेश्वर का वचन हमें ऐसा ही सिखाता है कि अगर हम यीशु मसीहा पर जीवन के अंत तक विश्वास बनाए रखते हैं तभी हमारा जीवन जो है वह स्वर्ग राज के लिए एक योग्य जीवन ठहरता है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों अपने जीवन में जितना भी हो सके परमेश्वर में आगे बढ़ते रहे। और दोस्तों पहलगाम हमले में जो भी परिवार ने अपने अपनों को खोया है उन तमाम लोगों के लिए दुआ प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर उन्हें सामर्थ्य दे, बल दे, उन तमाम लोगों पर परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे और उन तमाम परिवारों को शांति दे। और दोस्तों मैं तो यह भी कहना चाहूँगा कि हमारे देश के लिए प्रार्थना कीजिए, हर एक जगहों के लिए, जिस प्रकार वचन हमें समझाता है कि प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद हमें हर एक लोगों के लिए करना है कि परमेश्वर आने वाले समयों में इस भारत देश में भी शांति को बनाए रखे और ऐसी घटनाएं ना होने पाए जिससे कि हमारा भारत देश जो कि शांति प्रिय देश भी कहा जाता है उस देश में शांति कायम रहने पाए दोस्तों। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें इस देश के हर एक नागरिक के लिए भी प्रार्थना करना सिखाता है दोस्तों। बाकी आप बहुत ही समझदार हो। सबको जय मसीह की।